एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ट्रैवलिंग इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में आप ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं, सेफ है या अनसेफ है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में एक लॉन्ग ट्रैवलिंग करी थी जो कि थी लगभग 15 घंटे की, तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई या वो मेरी जो ट्रैवलिंग थी वो सेफ, और मैंने क्या क्या सेफ्टी टिप्स इस ट्रैवलिंग के दौरान फॉलो किए थे। तो सब कुछ इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ यूनिक, मतलब हर प्रेगनेंसी यहाँ पे इक्वल नहीं होती। आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी से कंपेयर ना करें। यदि मैंने ट्रैवलिंग की है तो हो सकता है कि आप नहीं कर सकते हैं, या मैंने जितनी की आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी कैसी चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग करने से पहले आपको अपनी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। और जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएंगे कि मुझे ट्रैवलिंग करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो आपके क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे अपनी डॉक्टर से होने चाहिए। वैसे तो आपकी डॉक्टर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन आपकी साइड से जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या पूछ सकते हैं अपनी डॉक्टर से। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उससे पहले अपनी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि वो आपको कुछ मेडिकेशन भी देगी, जैसे कि मुझे दिए थे कि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके मेडिसिन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने किए थे, आपको कुछ टिप्स देंगी वो। तो डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कोई भी ट्रैवलिंग मत कीजिए, चाहे आपका पहला ट्राइमेस्टर हो, दूसरा हो या तीसरा हो। उसके बाद बात करते हैं कि आप वहाँ क्या डिस्कस करेंगे या डॉक्टर आपसे क्या क्या पूछेगी। सबसे पहली चीज़ कि आप कहाँ जा रहे हो, यानी कि वही डिस्टेंस पता कर लेंगे कि आप इतनी घंटे की ट्रैवलिंग करने वाले हो, इतनी दूर जाने वाले हो, कब जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, और आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यानी कि आप कैसे जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो या बाय एयर जा रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाय ट्रेन की। तो बाय ट्रेन सबसे सेफ्टी माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और बाय एयर उससे भी ज़्यादा सेफ्टी माना जाता है। लेकिन बाय एयर को मैंने भी होल्ड पे रखा है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ सकती है, इसलिए हम पहले बाय ट्रेन की बात करेंगे। तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करेगी कि आप बाय ट्रेन जाइए, क्योंकि वो जो ट्रेवलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, कन्वीनियंट होती है, और आप कंफर्टेबल होकर आराम से सो के उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात मैं करूँगी बाय एयर की। तो बाय एयर में ऐसा होता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है बाय एयर ट्रेवलिंग, लेकिन कुछ जो एयरलाइंस होती है उनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इतने मंथ प्रेग्नेंट वुमन ही उसमें ट्रैवलिंग कर सकती है। तो आप एक बार एयरलाइन से कंफर्म ज़रूर कर लें अपनी टिकट्स करवाने के पहले कि आप प्रेग्नेंट हैं एंड आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं, तो वो आपको कंफर्म करेंगे कि आप बाय एयर उनकी एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मैंने ट्रैवलिंग कैसे की थी, तो मैंने की थी अपनी बाय रोड ट्रैवलिंग। बाय रोड ट्रैवलिंग भी 15 घंटे की थी, यानी कि आप अगर सर्च कर सकते हैं दमन से भिलवाड़ा कितनी दूर होता है, और भिलवाड़ा से भी हम थोड़ा और आगे गए थे। तो ये हमारी समझ लो कि 15 से 20 घंटे की ट्रैवलिंग आप मान सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या क्या सेफ्टी यूज़ की थी। सबसे पहले मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप बाय कार कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी पूरी सेफ्टी के साथ। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल मत कीजिए। यदि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना ही है तो आप ट्रेन में कर लीजिए, लेकिन बस या किसी अदर व्हीकल में आप ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी खुद की गाड़ी होती है, आपका खुद का ड्राइवर होता है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कहीं भी गाड़ी रोक सकते हैं, कैसी भी स्पीड में आप चला सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी जो 15 घंटे की ट्रैवलिंग थी वो कैसे हुई। सबसे पहली चीज़, हम बाय कार गए और ड्राइव मेरे हस्बैंड कर रहे थे, जिनको पूरा पूरा ध्यान था कि कहाँ किस जगह पे कैसे मुझे ड्राइव करना है। दूसरी चीज़ ये थी कि 15 घंटे आप सिटिंग में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको अपना कंफर्ट जोन चाहिए। उसके लिए हमने यूज़ किया था जो एयर बेड्स होते हैं गाड़ियों में लगते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं से भी उसे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल होते हैं। और जो ये एयर बेड्स होते हैं ना, ये सच में एक
मैजिक का काम करते हैं। आपको बिल्कुल भी जंप्स फील नहीं होते हैं और आराम से आप सो के उसमें जा सकते हो। तीसरी चीज़ ये थी कि जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर ने कुछ मेरी मेडिसिन मेरी ट्रैवलिंग के 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जब मुझे ट्रैवलिंग करनी थी। और ट्रैवलिंग करने के शायद 1 हफ्ते तक वो मेरी मेडिसिन और चली थी जो उन्होंने दी थी। तो वो किस लिए होती है? आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, आपके साथ कुछ ऐसा उतार चढ़ाव ना आए। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आए हैं, तो जो हमारी जनरल मेडिकेशन होता है वो प्लीज़ अपने साथ हमेशा रखें, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बॉडी पेन वगैरह, बैकेज वगैरह होते हैं, वो मेडिसिन आप हमेशा साथ रखें। क्योंकि आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है आपको बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और आप हर जगह मेडिकल पे जाके बोल के ये दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो कोई भी आपको इस तरीके से दवाई नहीं देगा और ना ही आपके लिए ये सेफ रहेगी। उसी के साथ साथ गाड़ी को फुली लोडेड रखें अपने हेल्दी फूड के साथ, नारियल पानी और अपनी वाटर बोतल के साथ, तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो, आपको डिहाइड्रेशन ना हो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ताकि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ हेल्दी आप पहुँच सकें। एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि आप डे टाइम में ही ट्रैवलिंग करें। कुछ हो ना हो, अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई तो आपको डे टाइम में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। नाइट टाइम में हो सकता है कि आपको कुछ सर्कमटेंसेस फेस करने पड़े। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट टिप कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो खाना आप बिल्कुल हल्का फुल्का लें जो ईजिली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम आपको वोमिट हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है या और कुछ डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो मेरी ट्रैवलिंग किस तरीके से हुई वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और आपको ट्रैवलिंग कैसे करनी चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा। एक चीज़ और है कि पहला ट्राइमेस्टर और आखिरी ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को सेफ नहीं माना जाता है ट्रैवलिंग के लिए, बट मैंने अपने 7 मंथ में ट्रैवलिंग की थी और इन सारे सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखते हुए सेकेंड ट्राइमेस्टर को माना जाता है कि ये सेफ है और आप स्पेशली अपनी एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो। सो ये थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, और मैंने ट्रैवलिंग कैसी की वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो होप करती हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो रही होगी आपके लिए हेल्पफुल। सो प्लीज़ नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।